हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आर.डी. शर्मा की इस सीरीज में, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं सारे के सारे आर.डी. शर्मा के कॉन्सेप्ट, थ्योरम्स और एक्सेट्रा चीज जो आर.डी. शर्मा में आपको हटके बताई गई हैं। तो ये है क्लास 9 का चैप्टर 1 का दूसरा लेक्चर, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू। अब आपको तो ये पता ही होगा कि क्यू कुछ भी नहीं है, जबकि क्यू बस केवल आपका क्या है, रैशनल नंबर है। क्यू आपका रैशनल नंबर है। ओके, तो आज हम इसी रैशनल नंबर को डेसिमल के फॉर्म में करने का हम लोग देखेंगे। ओके, तो पहले हम लोग रिकैप देख लेते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि क्यू क्या है। जो भी क्यू माने रैशनल नंबर, जो वो रैशनल नंबर सारे नंबर जिनको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। बस ध्यान रहे कि क्यू जीरो ना हो और p और q ये दोनों क्या हो, ये z हो। जी हाँ, z का मतलब होता है इंटीजर। ये भी हमने पिछली क्लास में जाना था। दूसरी बात कि 2/3 जो है वो 12/18 की लोएस्ट फॉर्म है। ये आपकी बुक में दिया गया है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन वाले सेक्शन में, कि किसी भी वो छोटा फ्रैक्शन जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते विदाउट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किए, वो उसका क्या है, लोएस्ट फ्रैक्शन है। जैसे इसको है तो हमने ऐसे काटा 6 2 12 और 6 3 18। तो ये लास्ट तक इतनी। अब हम इसको आगे नहीं काट सकते बिना डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में किए। ओके, तीसरी चीज है कि जो m अपॉन n है, इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि यदि m और n ये दोनों की साइन सेम है, तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा, पॉजिटिव फ्रैक्शन होगा। ओके, जैसे अगर ये दोनों माइनस माइनस है, ये आपका डाउट हो सकता है कि अगर दोनों माइनस के माइनस है तो क्या होगा। तो जी हाँ, तब पर भी ये क्या होगा, ये एक पॉजिटिव होगा कि माइनस से माइनस कट जाएगा और ये दोबारा प्लस में आ जाएगा। और दूसरी चीज, अगर इनके साइन डिफरेंट है तो फिर ये क्या हो सकते हैं, तो ये पक्का का क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। क्योंकि अगर ये मान लीजिए माइनस है तो ये प्लस है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। मान लीजिए ये प्लस है ये माइनस है तब भी ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हम इसको फर्दर काट नहीं सकते। माइनस वाले को हम काट सकते हैं, इसीलिए ये इस कंडीशन के कारण ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाता है। ओके, इसके बाद आता है कि हम सारे के सारे जो आपके रैशनल नंबर्स हैं, सारे के सारे जो आपके रैशनल नंबर हैं, उसको आप लोग फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, सारे रैशनल नंबर को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। और सारे के सारे इंटीजर जो हैं उनको आप रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसीलिए रैशनल नंबर और फ्रैक्शन लगभग सेम ही लगते हैं। ओके, तो जिस प्रकार से फ्रैक्शन को डिवाइड करके हम लोग आगे उसके बारे में क्या कर सकते हैं, उसका डेसिमल निकाल सकते हैं, उसी हिसाब से अब हम रैशनल नंबर को भी फर्दर डिवाइड करके उसे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन उसकी कर सकते हैं। अब दूसरी बात हमें क्या देखनी है कि ये किस प्रकार से इंटीजर फ्रैक्शन के रूप में हो सकता है। जैसे -m जो है, ये एक प्रकार से क्या है, इंटीजर है। अब इसको हम -m/1 कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रैक्शन। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि ये फ्रैक्शन तो है, साथ ही साथ ये रैशनल नंबर भी है। क्योंकि इसमें आप ध्यान दें तो ये जो इनका 1 है, ये 0 नहीं है और ये p/q की फॉर्म में भी है। और ये दोनों क्या है, इंटीजर है। 1 भी इंटीजर है और -m भी इंटीजर ही है, ये तो हमें पता ही है। अब इसमें यही यहाँ पर लिखा है कि हेयर -m इज इंटीजर। -m यहाँ पर क्या है, इंटीजर है। और -m/1 जो है ये रैशनल नंबर है, क्योंकि इसकी सारी कंडीशन अभी हमने फुलफिल कर दी। और ये फ्रैक्शन भी, इसीलिए हम फ्रैक्शन की ही तरह जो हमारा रैशनल नंबर है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, हम अपने फ्रैक्शन को भी आगे चल के उसको डेसिमल के रूप में कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि डेसिमल करने के बाद जब आप इस वाले कंडीशन के आधार पर जब डेसिमल करेंगे तो आपको कुछ चीजें दिखाई देंगी। पहली चीज कि जब आप डेसिमल करेंगे तो पहली चीज आप देखेंगे कि उसको सॉल्व करने के बाद वो पूरा कट जा रही है। उसका आंसर जो रिमाइंडर है, उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ जा रहा है। ओके, ये आप लोग देखते हैं कि उसका रिमाइंडर क्या जा रहा है, 0 आ जा रहा है। तो ऐसे जो आपके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है जिसका रिमाइंडर आपका 0 आ जा रहा है,
उसको हम लोग फाइनाइट और टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। ओके, उसको हम लोग फाइनाइट डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। अब इसके बाद दूसरी आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही होगी कि आप क्या देख रहे हैं कि आप उसको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में सॉल्व तो करते जा रहे हैं, लेकिन उसका कभी जीरो आ ही नहीं रहा है। जी हाँ, ऐसा होता है। हम उसको लगातार सॉल्व करे जा रहे हैं और उसका रिमाइंडर रिपीट हो जा रहा है और वो उसका कभी जीरो आ ही नहीं रहा है। तो इस प्रकार के जो आपके वाक्य होते हैं, इस प्रकार के जो आपके सिचुएशंस होती हैं, उसमें जो आपका डेसिमल होता है वो क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल। ऐसा समझिए, मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल हो जाता है। ओके, रिकरिंग माने री अकरिंग, री माने दोबारा, अकरिंग माने आना। तो इसमें होता क्या है, जो आपका रिमाइंडर है वो दोबारा अकर होने लगता है, दोबारा आने लगता है, जिसको भी हम आगे देखते हैं। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जब आपका ऐसे दोबारा आने लगता है तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एज दे नॉट कम टू एंड, क्योंकि वो दोबारा अंत तक अपने नहीं जाएंगे, इसीलिए उस पर हम क्या करते हैं, बार लगा देते हैं। बार कैसे लगाएंगे, जैसे मान लीजिए जैसे 2.08 है, और इसमें इसको डिवाइड करते समय क्या होगा कि 0.8080808 इन्फिनिटी तक जाने लगेगा। तो इसके हम सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर ये लगा देते हैं, जो आपकी ये वाली साइन है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बार कहते हैं। ऐसा होता इसलिए है क्योंकि जो आपका रिमाइंडर है, वो रिमाइंडर की डिजिट है वो बार बार रिपीट होने लगती है। अब जैसे 2.8 तक, 08 तक तो ठीक था, इसके बाद दोबारा 0 आ गया, रिपीट हो गया ना 0, उसके बाद दोबारा 8 आ गया, फिर 08 होने लगा। तो इसी को सॉल्व करने के लिए हमने भी जाना कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वहाँ पर बार लगा देंगे। ओके, यहाँ पर इसको आगे न लिखकर बार लगा देंगे। ओके, इसके बाद देखिए पिछले वाले लेक्चर में एक चीज छूट गई थी जिसके जो आपके सेक्शन, जो कॉन्सेप्ट वाला सेक्शन है, उसमें नहीं दिया गया। ये आपको एग्जाम्पल में अलग से समझाया गया है, तो इसीलिए छूट गया था। तो आज हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें है फाइंडिंग रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर का पता लगाना। कैसे हम रैशनल नंबर का पता लगाते हैं, देखिए जब क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया था कि मान लीजिए -2 और -3 के बीच में एक रैशनल नंबर निकालिए। तो ऐसा करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये a+b/2 का फार्मूला लगा देना है। जब आप ये वाला फार्मूला लगा देंगे तो होगा ये कि आपको कुछ ही नहीं करना है, -2 और -3, -2 और -3, इसको अपॉन में 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और माइनस का साइन लग जाएगा, -5/2 आ जाएगा। तो -5/2 जो जब आप इसको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में करेंगे तो आप देखेंगे -2 और -3 के बीच में आ रहा है। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो आपका फॉर्मूला है ये केवल तब यूज होगा, मतलब ये तभी आपके लिए आसान पड़ेगा जब आपको कोई एक रैशनल नंबर पूछा है कि किन दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर निकालिए, तब ये फॉर्मूला आपको इजी पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ज्यादा रैशनल नंबर पूछ लिए हैं तब आप क्या करेंगे, उसके लिए एक इक्विवेलेंट मेथड होता है, लेकिन अभी तक वो आपके आरडी शर्मा में नहीं बताया गया है। आगे बताया जाएगा तो आगे हम जानेंगे। अभी के लिए आपको इसी फॉर्मूले के आधार पर आपको बताया गया है ज्यादा निकालने। फॉर मोर क्यू का क्या है, क्यू है रैशनल नंबर। ज्यादा रैशनल नंबर के लिए आपको क्या करना है, ज्यादा रैशनल नंबर के लिए क्या करना है कि जैसे जब आपने ये वाला फॉर्मूला लगाया a+b/2, तब अगर आपका आंसर मान लीजिए डी आया, ओके, तो आपको क्या करना है, आपको फर्दर क्या करना है, जो आपको जैसे -2 और जैसे आपको दिया गया था -2 और -3 के बीच में, तो इसको हमने निकाला तो -5/2 आया। तो अब आपको क्या करना है कि जैसे इस 5/2 को आपको क्या करना है, आगे निकालने के लिए -2 प्लस -5/2 करना है आपको। इस प्रकार से आपको करके आगे फॉर नेक्स्ट ए, जैसे इसका a+b करने पर आंसर डी आया तो आपको a+d/2 निकालना है। अब जैसे a+d/2, अब दूसरी चीज क्या आती है कि मान लीजिए a+d/2 करने के बाद आपका आंसर ई आया तो आपको a+e/2 करके करना है, a+e/2 करके आपको निकालना है। इसी प्रकार से आंसर के आधार पे आपको आगे निकालते चले जाना है। ओके, तो आज की आपकी क्लास में इतना ही। धन्यवाद आपका अभी तक बने रहने के लिए। आपको इस क्लास में जितने भी प्रॉब्लम्स हुए, जितने भी डाउट्स है, उसको आप कमेंट सेक्शन में
पुट कर सकते हैं। जाइए इस कॉन्सेप्ट के आधार पर जितने भी सवाल लगा सकते हैं उतने सवाल लगाइए और अंततः धन्यवाद।